हेलो एवरीवन। तो हमारा है फेक प्रोडक्ट ब्लॉकचेन, फेक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। तो इसमें हम टू सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ये स्पाइडर है और स्पाइडर स्पाइडर हमारा पाइथन का आईडी है। इसमें हम पाइथन का जो कोड है वो रन करेंगे। उसके बाद ये है गैनेश सर्वर। इसमें हम गैनेश सर्वर आपको ब्लॉकचेन का सर्वर है। इसमें मिनिमम 10 अकाउंट्स आपको क्रिएटेड मिलेंगे, जो आपको ट्रांजैक्शन करने ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन है वो करते वक्त आपको यूज करना है। तो गैनेश आपका ब्लॉकचेन का सर्वर है जिसमें 10 अकाउंट्स आपको ईथर्स में मिलेंगे। तो हर एक अकाउंट में आपको 100 ईथर्स मिलेंगे, वो यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन आपका स्टोर होगा इस ब्लॉक में। हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग ब्लॉक रहेगा। हर एक ब्लॉक में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस एड्रेस में ईथर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट करके ब्लॉक में स्टोर होगा। तो ये आपका ब्लॉकचेन सर्वर का नेटवर्क आईडी है 5777, और आपका 8545 इसका पोर्ट नंबर है। तो ये हमने वर्कस्पेस क्रिएट की है, जिससे आपका जो डेटा है ब्लॉकचेन में स्टोर रहेगा। तो ये पाइथन का आईडी है। पाइथन में हमने फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है, जिसमें फ्लास्क फ्रेमवर्क आपका पाइथन का जो पाइथन में वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज होता है। तो फ्लास्क में जब हम वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो हमको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी चाहिए आपके एनवायरनमेंट में। तो हमने एनाकोंडा स्टार्ट करके एनाकोंडा से आपका स्पाइडर लॉन्च किया है। स्पाइडर लॉन्च करने के बाद ये हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके यूआई को कनेक्टेड रहता है। हमने जब आपको ये एक फोल्डर मिलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके एक फाइल एक फाइल बनानी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में डेमो डॉट सोल, अभी मैंने फेक प्रोडक्ट डॉट सोल क्रिएट की है। इसमें आपको ये फाइल का जो डेटा है वो पेस्ट करना है। वो पेस्ट करके आपको पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करना है। अगर इसमें कुछ एरर नहीं आया तो आपको वेब थ्री में इसमें आपको वेब थ्री प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है। वेब थ्री प्रोवाइडर सिलेक्ट करके आपको आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको गैनेश सर्वर को कनेक्ट करके मिलेगा। वो करने के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद एक एड्रेस आएगा। ये एड्रेस आपको कॉपी करके इस वाले फाइल में पेस्ट करना है। स्टैटिक में, न्यू में, ब्लॉकचेन डॉट जेएस में आपको ये वो एड्रेस पेस्ट करना है। वो पेस्ट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रन होगा। प्रोजेक्ट अभी रन करने के लिए आपको सिर्फ app.py रन करना है। app.py रन करने के बाद आपको एक यूआरएल आएगी, जिसमें क्या रहेगा आपका ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस रहेगा। 5000 आपका फ्लास्क का पोर्ट नंबर है, और उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब वो इंडेक्स इंडेक्स पेज पे लोड होगा। तो हमने स्लैश में कुछ नहीं है, तो स्लैश में हमारा इंडेक्स पेज रन होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम। तो हमने वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए ये लाइब्रेरी यूज करी है। इसमें फ्लास्क है, फ्लास्क सेशन सेशन यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया है। उसके बाद रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट से आपका एक पेज से दूसरे एचटीएमएल पेज पे मूव करने के लिए हमने रिडायरेक्ट यूज किया है।
रेंडर टेम्पलेट भी वही यूज है उसका। इसके बाद ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे जो फॉर्म का जो डेटा है, यूजर जो इनपुट देगा उसको रिक्वेस्ट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट कीवर्ड यूज की है। सेंड फाइल, सिक्योर फाइल हम फाइल स्टोरिंग के वक्त यूज करेंगे जब फाइल अपलोड होगी तब। ओएस, और ये क्यूआर कोड एक लाइब्रेरी है, उसमें क्यूआर कोड आपको टेक्स्ट का क्यूआर कोड जनरेट करके मिलेगा। इसके बाद ये क्रिप्टो डॉट पब्लिक की साइपर, ये हमने इंक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज किया है। इसके बाद ये आईपीएफएस। आईपीएफएस हमारा इन प्लानिटरी फाइल सिस्टम है, जिसमें जिसमें हमने ये ऑनलाइन सर्वर यूज किया है। इसमें हमारा क्या होगा, जो एक फाइल है, कौन सी भी फाइल जब आप अपलोड करोगे तो उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट होगी, और वो हैश वैल्यू आपकी हर एक फाइल के लिए यूनिक रहेगी। इसलिए हमने आईपीएफएस यूज किया है। और आईपीएफएस पे जब वही हैश वैल्यू आप आईपीएफएस को दोगे तो वो फाइल आपको डाउनलोड करके मिलेगी। तो आपका स्लैश पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज रन हो रहा है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे सिर्फ जब हम रन करेंगे लोकल फाइल, तो आपका ये फर्स्ट पेज है, वही इंडेक्स पेज है। तो इसमें तीन मॉड्यूल है आपके, मैन्युफैक्चरर, एडमिन और यूजर। रजिस्टर दो यूजर रजिस्टर दो करेंगे, मैन्युफैक्चरर और यूजर करेंगे, और एडमिन के लिए उसका अलग पासवर्ड रहेगा। तो अभी रजिस्टर करने के लिए हमने क्या यूज किया है, रजिस्टर करने के लिए हमने 5 इनपुट्स लिए यूजर से, यूजर ने डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। तो हमारा वो पेज कौन सा है, मैन्युफैक्चरर का रजिस्टर का पेज है, स्लैश रजिस्टर। तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे अभी ये स्लैश राउट पे जा रहा है, तो स्लैश आपको ये कॉपी करके कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, आपका ये स्लैश कौन से पेज पे जा रहा है, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे आपका वो फॉर्म रहेगा। तो उस फॉर्म ये फॉर्म है आपका, इस फॉर्म में आपको 5 इनपुट्स मिलेंगे, यूजर नेम, डेट, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। ये इनपुट्स रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब आपको डालनी ही है, कंपलसरी है वो। इसके बाद हर एक इनपुट को हमने अलग अलग आईडी दिया है। इस इनपुट का आईडी है यूजर नेम, इस इनपुट का आईडी है डेट 11, इसका मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। और हमने बटन को भी एक आईडी दिया है, कि जिसके बटन पे क्लिक करने पे आपका जो फॉर्म का डेटा है वो ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। तो आपका बीटीएन रजिस्टर ये आईडी है उसका। तो हमने जेक्वेरी यूज करके जो डेटा है इनपुट का, वो हमने ब्लॉकचेन में स्टोर किया है। तो वो ब्लॉकचेन में स्टोर करने के लिए हमने ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर करने के लिए हमने क्या किया है, ये जेक्वेरी का फंक्शन क्रिएट किया है। जेक्वेरी क्या है आपका, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जिसमें आपकी उससे हम इजीली एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका ये बटन रजिस्टर है। तो ये बटन रजिस्टर आपका, ये बटन रजिस्टर जब क्लिक होगा तो क्या होगा, ये बीटीएन रजिस्टर डॉट क्लिक, क्लिक होने पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन क्या है आपका, वेब3 को कॉल गया है। वेब3 आपका एक लाइब्रेरी है, जिसमें हम आपका जो यूआई है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करेगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट होने के बाद हमने क्या किया है,
हमने जो यूजर से इनपुट लिया था वो हमने स्टोर किया है ये वेरिएबल्स में। तो ये क्या है, हमारा आईडी पास किया है यूजर नेम का। यूजर नेम इनपुट का आईडी पास किया है हमने, ये वाला इनपुट है, इसका आईडी पास किया। डॉट वैल, तो उसकी वैल्यू रिट्रीव होके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद हमने स्टोर की है नेम में। उसके बाद डेट 11 डॉट वैल डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब उसकी वैल्यू, डेट की वैल्यू स्टोर होगी। ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, हर एक की वैल्यू स्टोर होगी। और टाइप ऑफ यूजर हमने क्या किया है, हमने टाइप ऑफ यूजर क्यों किया है वो बताता हूँ मैंने अभी। हमने यूजर इन्फो एक फंक्शन बनाया है। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम, ये हमने सॉलिडिटी में लिखा है। सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है जिसमें आपका ब्लॉकचेन का जो कोड है, ब्लॉकचेन में जो डेटा स्टोर होता है वो सॉलिडिटी की वजह से होता है। इसके बाद यूजर इन्फो में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। इसमें क्या रहेगा, जो की है मतलब जो एड्रेस है ब्लॉकचेन का वो, उसके बाद नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल, सॉरी ईमेल और पासवर्ड, वो स्ट्रिंग यूजर से मिलेगा। और टाइप ऑफ यूजर से, टाइप ऑफ यूजर भी यूजर ही प्रोवाइड करेगा। तो क्या है, हमने हर एक स्ट्रक्ट्स की मैंने हमने ये यूजर इन्फो, यूजर इन्फो का एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट का हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ऑल यूजर्स। तो यूजर्स का फुल जो डेटा है वो हम ऑल यूजर्स के लिस्ट में ही अपडेट करेंगे। तो जितने भी यूजर्स आएंगे वो ऐड होंगे ऑल यूजर्स के लिस्ट में। तो हमने क्या किया है, यूजर रजिस्टर मेथड क्रिएट किया है। उसमें मैन्युफैक्चरर और यूजर दोनों ऐड होंगे, सिर्फ उसके टाइप ऑफ यूजर से वो डिफरेंशिएट होंगे। तो यूजर रजिस्टर क्या होगा, यूजर रजिस्टर में हमने क्या किया है, यूजर नेम, यूजर का जो एड्रेस है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड, ये सब वैल्यू ऐड होंगी। और जो टाइप ऑफ यूजर है उसमें क्या रहेंगे, एक तो मैन्युफैक्चरर रहेगा या यूजर रहेगा। तो ये टाइप ऑफ यूजर वो काम करेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर इनफो नाम का, इसमें सब वैल्यूज पास की, वो हर एक वैल्यू ऐड होगी इस ऑब्जेक्ट में। और वही ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे ऑल यूजर्स के लिस्ट में। ऑल यूजर्स डॉट पुश ऑल यूजर, सॉरी यूजर इन्फो वन, ये ऑब्जेक्ट हमने पुश किया तो वो डेटा ऐड होगा ऑल यूजर्स के लिस्ट में। इसके बाद लॉग इन करते वक्त हम क्या चेक करेंगे, लॉग इन करते वक्त हम उसी लिस्ट में चेक करेंगे, यूजर इन्फो के लिस्ट में। और हर एक वैल्यू आइटरेट होगी, जितने भी यूजर्स रहेंगे हर एक वैल्यू, हर एक की वैल्यू चेक होगी कि आपका इफ, आपका जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर की वैल्यू चेक होगी। अगर आपकी हर एक वैल्यू सेम है, अगर आपकी हर एक वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट है, तो वो क्या करेंगे हम, तो हम रिजल्ट में उसका जो रिकॉर्ड है वही हम पास करेंगे। और अगर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो एम्प्टी ब्लैंक 0 0 वैल्यू पास करेगा। तो अगर उसको एग्जिस्ट, डेटाबेस में एग्जिस्ट है तो वही रिकॉर्ड पास करेगा, अगर नहीं है तो वो 0 वैल्यू पास करेगा। तो मैन्युफैक्चरर हम पास करेंगे तो क्या करेगा, ये डब्ल्यू web3.ets.get अकाउंट से क्या होगा, इस फंक्शन से हम आरईएस में, आरईएस में एक लिस्ट आएगी। वो लिस्ट कौन सी होगी, वो लिस्ट में हर एक अकाउंट का एड्रेस रहेगा। अभी फर्स्ट वाले अकाउंट का ये एड्रेस है, वो एड्रेस रहेगा। सेकंड वाले अकाउंट का ये एड्रेस है। तो हर एक अकाउंट का एक एड्रेस आएगा। तो सिर्फ अकाउंट सॉफ्टवेयर में हमने क्या पास किया है, सिर्फ आरईएस ऑफ 0। तो लिस्ट की हमने फर्स्ट वाली इंडेक्स उठाई है, तो फर्स्ट वाली इंडेक्स 0 है, मतलब उसकी फर्स्ट वाला अकाउंट बाय डिफॉल्ट सेट किया है। तो वो सेट करने के बाद हमने गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू ये प्री डिफाइंड रहेगी, वो हमने पास की है। तो किस अकाउंट से किस अकाउंट में आपका जो
वैल्यू है वो पास होगा। इसके बाद ये यूजर रजिस्टर मेथड है, वो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंपोर्ट की है। ऑल यूजर्स रजिस्टर, तो इसमें हर एक वैल्यू पास होगी, नेम, डीओबी, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और उसका टाइप। वो पास करने के बाद ये डेटा है वो हम सेंड करेंगे ब्लॉकचेन में। तो वो ब्लॉकचेन में ऐड होगी। ऐड होने के बाद हमने जब डेटा इंसर्ट करना है तो वो सेंड मेथड यूज होगी। और जब हमको डेटा रिट्रीव करना है तो हम कॉल मेथड यूज करेंगे। तभी इस रजिस्टर का है लॉगिन। लॉगिन में क्या है, लॉगिन में कॉल मेथड यूज किया है। ये वाला, ये देखिए, ये कॉल मेथड यूज किया है। इसमें क्या है, हर एक मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर का जो लॉगिन है उसमें दो इनपुट्स है, एक यूजर नेम और पासवर्ड। वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल्स में। इसके बाद ये टाइप ऑफ यूजर है मैन्युफैक्चरर। जब यूजर का रहेगा तो वो यूजर इधर यूजर आएगा सिर्फ। इसके बाद अकाउंट ऑप्शन में आपको अकाउंट मिल जाएगा। इसके बाद गैस वैल्यू ये डिफाइन है। इसके बाद लॉगिन फंक्शन में हम पास करेंगे नेम, पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर, और कॉल करेंगे। आपकी कॉल मेथड से जो डेटा है वो रिट्रीव होगा रिकॉर्ड रिजल्ट में। ब्लॉकचेन में से डेटा आएगा। ब्लॉकचेन में से डेटा क्या आया है, अब हम वो कंडीशन लगा के चेक करेंगे। इफ आपका रिकॉर्ड रिजल्ट का जो वैल्यू है, मतलब जीरो वाला वैल्यू, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू, फर्स्ट में का फर्स्ट वाला वैल्यू अगर ब्लैंक रहेगा तो वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा। अलर्ट शो करेगा कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। हमने इधर क्या किया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉगिन के बाद अगर उसको रिकॉर्ड मिलेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड पास करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो जीरो पास करेगा। तो वही कंडीशन हम इधर चेक कर रहे हैं कि जीरो आया है या उसकी में कुछ वैल्यू है। अगर जीरो रहा तो वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे डिस्प्ले करेगा। अगर उसको वैल्यू मिलेगा तो वो क्या करेगा, सेशन क्रिएट करेगा यूजर का। वो करने के लिए हमने बैकएंड में पोस्ट मेथड एजेक्स कॉल से पोस्ट एजेक्स एजेक्स फंक्शन में एजेक्स फंक्शन में हमने टाइप ऑफ यूजर है, सॉरी एजेक्स कॉल यूज किया है हमने। एजेक्स कॉल में टाइप ऑफ यूजर और ये यूआरएल, टाइप ऑफ यूजर नहीं सॉरी टाइप टाइप क्या है, हमारा मेथड है पोस्ट, और हमारी यूआरएल है सेशन हैंडल। तो इस पे आपका जो डेटा है वो डेटा क्या पास हो रहा है, ये वाला। तो ये डेटा में क्या है, एक डिक्शनरी है नेम और पासवर्ड की। तो ये पूरी वैल्यू हम बैकएंड में पास करेंगे सेशन हैंडल में। तो सेशन हैंडल में जो हमने पास की थी वैल्यू नेम और पासवर्ड की, वो हमने रिट्रीव की रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से रिट्रीव करने के बाद उसका सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएट करने के लिए हमने सेशन, वो नेम की वैल्यू आई थी वो पास की, और ये सेशन का नाम। इसके बाद वही वैल्यू हमने रिटर्न की। इधर अगर सक्सेस फंक्शन आया तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। किस पेज पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस। रिप्लेस होगा किस यूआरएल पे, स्लैश मेन में। तो हमारा स्लैश मेन में रिप्लेस होगा। तो स्लैश मेन में रिप्लेस होने के बाद आपका कौन सा है पेज, इंडेक्स वन पेज पे जाएगा, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पे। तो इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पे आपका कौन सा पेज, अभी ये लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपका अपलोड प्रोडक्ट इस फंक्शन को आ जाएगा।
तो अपलोड प्रोडक्ट, ये कौन से पेज पे जा रहा है? अपलोड प्रोडक्ट डॉट HTML पे। तो इस पेज पे क्या है? इस पेज पे एक फॉर्म है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है। ये फाइल अपलोडिंग का एक ब्राउज ऑप्शन है। इसके बाद ये इनपुट है, आईडी, नेम, सेलेक्ट फंक्शन है, जो कैटेगरी, क्वांटिटी और प्राइस। उसके बाद ये अपलोड बटन पे क्या होगा? हमने इस फॉर्म में हमने क्या किया है? इस फॉर्म में हमने एक इस फॉर्म को ही हमने एक आईडी पास किया है, फाइल अपलोड फॉर्म पास करने के बाद क्या होगा? आपका इस बटन है, ये बटन है BTN सबमिट। तो इस BTN सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें क्या होगा? एक वेरिएबल फॉर्म लिया है, उस वेरिएबल में हमने जो फॉर्म का आईडी दिया था, उस फॉर्म के आईडी से हमने उसका डेटा रिट्रीव किया। वो डेटा हमने कौन से URL पे पोस्ट किया है? एजेक्स फंक्शन से। एजेक्स फंक्शन से हमने पोस्ट मेथड में अपलोड प्रोडक्ट इस URL को कॉल दिया। तो इसमें क्या है? ये रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से हमने हर एक इनपुट की वैल्यू रिट्रीव की। अभी इस इनपुट का नेम क्या है? फाइल नेम। इस इनपुट का नेम है PID फाइल नेम। ये हमने उस नेम की वैल्यू से उसकी जो वैल्यू है वो रिट्रीव की है बैकएंड में, और रिक्वेस्ट फाइल से वो पूरी फाइल ही बैकएंड में आएगी। इसके बाद जो सेशन था यूजर का, और इसका भी यूजर का जो सेशन रहेगा वो हमने रिट्रीव किया। वो रिट्रीव करने के बाद फाइल सिक्योर, इस वेरिएबल में हमने क्या किया? सिक्योर फाइल नेम से जो फाइल आई थी उसका नेम रिट्रीव किया सिर्फ। उसके बाद F2 डॉट सेव से, F2 क्या है? आपका फाइल आई थी, वो फाइल डॉट सेव, F2 डॉट सेव से हमने इस पाथ पे वो फाइल स्टोर की। स्टोर करने के पहले स्टैटिक में ये देखिए, इस बात पे स्टोर की स्टैटिक में फाइल्स में। तो स्टैटिक में फाइल्स में आपकी वो स्टैटिक में फाइल्स में हर एक के यूजर नेम का, हर एक यूजर का एक फोल्डर क्रिएट होगा जब वो फाइल अपलोड करेगा। अभी मैंने ए से पहले की थी, तो वो एक ही फाइल अपलोड होगी, उसका फोल्डर क्रिएट होगा पहले तो mkdir से। उसके बाद उसी फोल्डर में वो फाइल अपलोड होगी। फाइल अपलोड होने के बाद हमने लिस्ट ऑफ यूजर, वो ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर करना है। तो ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर करने के लिए हमने जो लिस्ट ऑफ फाइल है वो एक डिक्शनरी क्रिएट की है। उस डिक्शनरी में हमने ABC ये डिक्शनरी क्रिएट की है। इसमें क्या है? ABC आपकी कीज है, और ये फाइल नेम, आईडी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपकी वैल्यूज है जो हमने बैकएंड में रिट्रीव की थी। इसके बाद वो लिस्ट ऑफ फाइल्स हमने रिटर्न की है। वो लिस्ट ऑफ फाइल हमने रिटर्न करने के बाद हमने रिटर्न करने के बाद इस रिटर्न फंक्शन में आपको सक्सेस में डेटा आएगा। तो डेटा ऑफ ए, अभी हमने की वैल्यू पास की थी ABC, उस की से इधर वैल्यू रिट्रीव होगी। तो फाइल नेम है हमारा ए, डेटा ऑफ बी, डेटा ऑफ सी, हर एक की वैल्यू स्टोर स्टोर होगी इस वेरिएबल्स में। इसके बाद ये अकाउंट ऑप्टेन में उसको अकाउंट में लेगा। हर एक वैल्यू गैस वैल्यू हम पास करेंगे। इसके बाद हमारा ये फंक्शन है ऐड फाइल डिटेल्स में। हमने क्या किया है? ऐड फाइल डिटेल्स में हमने
हर एक की वैल्यू पास की है, तो वो डेटा स्टोर होगा ब्लॉकचेन में। ये होने के बाद हम एडमिन फंक्शन में क्या है, कैश इशू है। उसके बाद ये मेन पेज पे गया, एडमिन लॉगिन के बाद आपको, एडमिन लॉगिन के बाद हमने वो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। अभी ये प्रोडक्ट अभी हमने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, तो वो अपलोड होगा। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद अभी मैंने ये अपलोड किया प्रोडक्ट, इसका आईडी रखा 45, प्रोडक्ट नेम है मैन मेंस फैशन, क्वांटिटी 2, प्रोडक्ट प्राइस ये है। तो हमने अपलोड किया, तो ये ब्लॉकचेन को कॉल गया है। आपका ये ब्लॉकचेन में स्टोर होगा डेटा। इसके बाद एडमिन के बाद एडमिन जब लॉगिन करेगा तो उसका क्यूआर कोड जनरेट करेगा। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए इसको, अभी ये दूसरा वाला प्रोडक्ट इसको व्यू करेगा। व्यू करने के बाद अभी ये डिस्प्ले इन्फो में, अभी ये टेबल में प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। डिस्प्ले इन्फो में आपका डिस्प्ले इन्फो डॉट एच से डिस्प्ले इन्फो डिस्प्ले इन्फो में आपको क्या हो, आपको क्या दिखेगा। हमने एक टेबल लिया है, ये इस टेबल में हमने सिर्फ टेबल का हेडिंग पास किया है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और व्यू प्रोडक्ट। इसके बाद उस टेबल में जो ब्लॉकचेन में डेटा पास हो रहा है वो कैसे किया है। अभी पहले ही वेब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ये फंक्शन कॉल होगा पूरा। तो इसमें क्या है, वेब थ्री को कॉल दिया है। ETH गेट अकाउंट्स में से उसको फर्स्ट वाला अकाउंट रिट्रीव किया। वो करने के बाद व्यू अपलोड प्रोडक्ट्स में हमने वो अकाउंट पास किया। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हमको रिकॉर्ड रिजल्ट में आएगी। तो वो रिकॉर्ड रिजल्ट में हमने अगर उसकी पहली फॉर लूप लगा के हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आइटरेट की है। उसके बाद जो रिकॉर्ड रिजल्ट और उसकी अगर फर्स्ट वाली वैल्यू अगर ब्लैंक रहेगी तो वो कंटिन्यू करेगा, मतलब फॉर लूप आइटरेशन चालू रखेगा। इसके बाद जैसे ही फाइल अपलोड होगी, जैसे ही फाइल अभी मैं अपलोडिंग का हाँ, तो इसमें क्या होगा, आपका जो टेबल बॉडी है उस टेबल बॉडी में हर एक रिकॉर्ड रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी, मतलब हर एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी, आईडी आएगा, उसका प्राइस आएगी, हर एक की वैल्यू हम टेबल में सेट करेंगे। टेबल में सेट करने के बाद अगर टाइप ऑफ यूजर, उसके बाद ये सिर्फ टेबल में सेट करने का कोड है। अभी मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया,
वो क्लिक करने के बाद व्यू व्यू क्यूआर कोड पे उसको, अभी मैंने लॉग इन किया, अभी यूजर से लॉग इन किया बी, अभी ये प्रोडक्ट है, इसका क्यूआर कोड जनरेटेड है पहले से। उसके बाद अभी इसका क्यूआर कोड जनरेट नहीं है, वो एडमिन जनरेट करेगा। तो वो करने के लिए एडमिन को क्या करना पड़ेगा, एडमिन जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेगा, जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेगा, वैसे डिस्प्ले प्रोडक्ट पे, डिस्प्ले प्रोडक्ट पे हमने सिर्फ वो वैल्यू सेट की है इनपुट को। इसके बाद जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो फॉर्म का डेटा है वो पोस्ट मेथड में यूज करके जनरेट क्यूआर कोड पे जाएगा। तो जनरेट क्यूआर कोड पे जाने के बाद वो हमने क्या किया है, बैकएंड में हर एक की वैल्यू एंट्री की। इसके बाद पहले क्या किया है, देखिए आईपीएफएस एपीआई यूज किया है हमने। न्यू फाइल वन एक वेरिएबल लिया है, एपीआई डॉट एड। एपीआई क्या है आपका, आईपीएफएस का एपीआई है। ये एपीआई क्या है आपका, आईपीएफएस का एपीआई है। तो इसमें क्या किया है हमने, एपीआई डॉट एड, एपीआई डॉट एड से हमने जो इमेज आई थी वो इमेज हमने पहले तो हमने वो इमेज एपीआई एपीआई आईपीएफएस की एपीआई यूज करके हमने आईपीएफएस पे अपलोड की। आईपीएफएस पे अपलोड करने के बाद उसकी जो हैश वैल्यू आएगी, वो हैश वैल्यू हमने एक टेक्स्ट में सेट की। तो हमने एक डेटा टेक्स्ट सेट किया है। उसमें क्या होगा, उस डेटा में हमारा जो यूजर नेम है, उस डेटा में हम क्या, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये क्या है यूजर नेम है, उसको स्प्लिट किया है पाइप वैल्यू से। इसके बाद ये हैश वैल्यू है जो हमने अपलोड की थी, आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसका प्राइस। वो वो टेक्स्ट है। उसका जो क्यूआर कोड आएगा, ये डेटा ये डेटा हमने क्या किया है, ये डेटा हमने इनक्रिप्ट किया है पहले से। पहले तो आर एस ए डॉट जनरेट से क्या होगा कि आर एस ए डॉट जनरेट से हमने क्या किया है, दो दो कीज जनरेट होगी। पहले तो पब्लिक की और प्राइवेट की। तो प्राइवेट की हमने स्टोर की है स्टैटिक पे कीज में। यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, वो उस पार्ट पे हमने स्टोर किया। तो स्टैटिक में कीज में यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा और उसकी एक की बनेगी। वो की बनने के बाद वो हमने क्या किया है, पब्लिक की से जो डेटा आया है, उस डेटा को हमने एनक्रिप्ट किया। वो एनक्रिप्ट करने के बाद वो हमको मिलेगा एसक्यूआर ईएनसी में। तो वो एसक्यूआर ईएनसी हम क्या करेंगे, उसका एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। और वो क्यूआर कोड ये देखिए, क्यूआर कोड जनरेट के लिए करने के लिए हमने क्या किया है, क्यूआर कोड डॉट मेक और जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हमने पास की है। तो टेक्स्ट वैल्यू में क्या रहेगा, ये एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट और ये प्राइवेट की का पाथ। और जो क्यूआर कोड जनरेट होगा वो किस पाथ पे होगा, इस पाथ पे स्टैटिक में क्यूआर कोड में। ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा।
ये क्यूआर कोड हमने सेव किया है किस बात पे। इसके बाद ये हर एक आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस, हर एक की वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। हर एक की वैल्यू रिटर्न करने के बाद वो स्टोर होगी ऐड क्यूआर कोड में। ऐड क्यूआर कोड में स्टोर होने के बाद हर एक की वैल्यू हम स्टोर करेंगे ऐड क्यूआर कोड मेथड में। तो जनरेट क्यूआर कोड पे आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो गया। हम उसका ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे डेटा। इसके बाद जो यूजर का मॉड्यूल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।